उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या देश का कोई भी राज्य क्यों ना हो, हर जगह अवैध रूप से कभी किसी मंदिर को हथियाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी किसी धार्मिक स्थल पर उसे कब्जा करने के इरादे से उस पर पूरी तरीके से दावा ठोका जा रहा है। कभी किसी धार्मिक स्थल या उसकी जमीन पर अपना हक जमाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे साजिश भी रची जा रही है। तो कभी किसी किसान की जमीन पर सिर्फ इसलिए कब्जा करने का काम किया जा रहा है कि उसने 30 साल पहले इंसानियत दिखाते हुए किसी मुस्लिम व्यक्ति की कब्र के लिए उसके परिवार को जगह दी थी। तो वहीं कुछ जगहों पर पूरे के पूरे गांव की 1500 एकड़ की जमीन को हथियाने के लिए उस पर अपना बोर्ड लगाकर वक्फ बोर्ड की ओर से कब्जा कर लिया जा रहा है। और इसके लिए पूरी तरीके से जब आवाज उठाई जाती है, इसके खिलाफ मजबूर और बेबस ग्रामीणों द्वारा जब आवाज उठाई जाती है या किसानों की ओर से जब आवाज उठाई जाती है, तो उनकी कोई नहीं सुनता और उन्हें अदालत की सीढ़ियों पर अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। और अदालत में बैठे कॉलेजियम सिस्टम के माननीय जज साहब की नजरें ऐसी साजिश के पीछे बैठे लोगों की ओर ना तो कभी जाती हैं और ना ही कभी कॉलेजियम सिस्टम के जज साहब इस सच से वाकिफ होने की जहमत उठाते हैं। वहीं अब एक और नया मामला निकलकर सामने आया है, जहां कमरे में यानी एक कमरे में नमाज पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और वक्त के साथ धीरे धीरे वो कमरा कई मंजिला इमारत में तब्दील हो गया और उसके बाद उसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और इसके लिए हिंदुओं को कुछ लोगों द्वारा सिखाया जाता है कि सेक्युलर रहिए, सबकी फिक्र करिए और संविधान के अनुसार ही चलिए और धर्म के आधार पर किए गए बंटवारे के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र मत कहिए और प्रेम व शांति का संदेश दीजिए और प्रेम व शांति के साथ रहिए। और जब कोई हिंदू अपने लिए आवाज उठाता है तो उसे गलत कहा जाता है। हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग उठाई जाती है तो उसे भी गलत करार दिया जाता है। लेकिन वहीं जब मुसलमानों के लिए गठित किए गए वक्फ बोर्ड की ओर से किसी जमीन, किसी घर या किसी धार्मिक स्थल को भी कब्जा करने की कोशिश की जाती है या उस पर कब्जा कर लिया जाता है, तो कोई भी उसे नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता और ना ही उस समय संविधान और न्याय की दुहाई दी जाती है। वहीं आज मैं आपको एक ऐसे सच से वाकिफ कराने जा रहा हूं जो कि उत्तराखंड का है, जहां उसके गठन के समय पूरे राज्य में मात्र 2105 मस्जिदें साल 2000 में थीं। वहीं अब इनकी संख्या 5183 हो गई है, यानी लगभग 2.5 गुना से ज्यादा। वहीं अब एक ताजा मामला सामने आया है, जहां एक कमरे से शुरू हुई नमाज अदा करने की रस्म धीरे धीरे उस कमरे को अब एक बहुमंजिला मस्जिद में तब्दील कर चुकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे लेकर हमारा खास प्रोग्राम थर्ड आई का आज का अंक, जिसके आज के इस अंक में मैं आपके सामने बयां करूंगा साल 2000 में यूपी से अलग होकर बने राज्य उत्तराखंड की उस हकीकत से, जहां की हकीकत को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देवभूमि माने जाने वाले उत्तराखंड के पहाड़ी नगरों में एक व्यापक स्तर पर षड्यंत्र के तहत इस्लामिक स्थलों के निर्माण और उनका विस्तार लगातार तीव्र गति से किया जा रहा है। और इसका प्रमाण है यहां सैकड़ों की संख्या में बनाई गई मज़ारें और मस्जिदें, जिन्हें धर्म के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जमीन को कब्जा करने के लिए, जमीन को हथियाने के लिए उन्हें बनाया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में एक नया विवाद शुरू हुआ, जिसमें इस समय उत्तरकाशी मस्जिद को लेकर पूरी तरीके से बवाल हुआ, जिसके निर्माण को अवैध बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार जहां आज उत्तरकाशी मस्जिद स्थित है, वहां असल में पहले एक घर हुआ करता था, जहां पहले मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते थे। फिर समय बीतते बीतते धीरे धीरे इस घर को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। जब इस मामले को लेकर एक आरटीआई दाखिल की गई तो उस समय यह जानकारी मिली कि इस मस्जिद को बनाने के लिए उसकी जमीन के दस्तावेजों में भी हेर फेर करते हुए इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। यहां पहले घर बनाया गया और फिर बाद में इसी घर को उत्तरकाशी मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। जब इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया। फिर हालात बिगड़े तो माहौल को कंट्रोल करने के लिए सरकारी अधिकारियों ने इसको लेकर हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जिसके बाद इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 2 अधिकारियों का तबादला करते हुए मस्जिद के दस्तावेजों की पुनः जांच करने का आदेश दे दिया। इसके बाद यह मामला सिर्फ उत्तरकाशी में ही नजर नहीं आया, बल्कि अन्य कई जगहों पर भी ऐसे कई मामले सामने आए।
उत्तराखंड के ही बेरी नाग में भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए एक घर में पहले नमाज पढ़ना सामूहिक रूप से शुरू किया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घर बाहर से एक दरवाजे के रूप में ही नजर आता है, तो वहीं इसके अंदर इबादत का कमरा यानी इबादत खाना बना दिया गया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों की ओर से एक वीडियो भी कुछ समय पहले वायरल किया गया था। वहीं इसके अलावा सीमांत नगर धारचूला में भी कुछ समय पहले एक इनर लाइन थी और यहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। आगे चलकर ये इनर लाइन हटा दी गई और फिर यहां शुरू किए गए पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आए मुस्लिम मजदूरों ने पहले एक घर में नमाज पढ़नी शुरू की और फिर आगे चलकर उसी मकान को पहले 2 मंजिला किया गया और फिर इसके बाद इसे 3 मंजिला इमारत में बदलकर एक मस्जिद के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। यहां नाले के ऊपर बनी और विस्तार लेती इस मस्जिद को मुस्लिम दुकानदारों की आबादी ने हर तरफ से घेर कर रखा हुआ है। गौरतलब है कि जब साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना तो उस समय यहां वक्फ बोर्ड की मात्र 2105 संपत्तियां थीं, जो इन 24 सालों के दरमियान बढ़कर 5183 हो गई हैं। इनमें ज्यादातर सरकारी जमीनों को घेरकर बनाई गई मस्जिदें भी इनमें शामिल हैं। वहीं देहरादून हरिद्वार जिले में 100 से अधिक संख्या में ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्होंने पहले सरकारी भूमि को घेरकर अपनी इमारत का विस्तार किया और फिर उसे वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया और वक्फ बोर्ड ने उसे पंजीकृत करवा लिया। देहरादून, सेलाकोई, रामपुर मंडी, विकासनगर, हरबर्टपुर आदि कई इलाकों में बनाई गई मस्जिदों की जमीनों की यदि जांच आज की जाए तो इनमें से अधिकतर सरकारी जमीन पर ही अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिदें नजर आएंगी और वही मिलेंगी। वहीं इस मामले को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण हो रहे डेमोग्राफिक चेंज पर ध्यान देते हुए अब तक यहां लगभग 550 फर्जी मजारों को ध्वस्त करवा चुकी है और आगे भी इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा गया है। वहीं वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के कार्यकाल की पूर्व सरकारों ने संविधान संशोधन करते हुए असीमित अधिकार दे रखे थे, जिसके चलते ये वक्फ बोर्ड किसी भी राज्य में किसी भी संपत्ति पर कभी भी अपना हक जमाने का काम करता जा रहा है। ये हिंदुस्तान हर किसी का है और इस पर सभी का अधिकार भी है, लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न वक्फ बोर्डों की ओर से उनमें बैठे हुए लोग लगातार सरकारी जमीनों पर तो कब्जा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों की जमीनों को भी अपनी मर्जी से जबरदस्ती हथियाने का काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके पास वंश चलाने वाला आगे कोई भी नहीं है या उनकी अगली पीढ़ी में कोई नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो ऐसे मुस्लिम परिवारों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड जबरन कब्जा कर रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग अपने ही भाई भतीजों को भी अपनी ही जमीनें, अपनी ही संपत्तियां नहीं दे पाते हैं। वैसे कहा जाता है कि वक्फ का अर्थ है स्वेच्छा से दान में दी गई वह संपत्ति जो इस्लाम धर्म के काम आए, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना कब्जा कर रहा है। इसी वक्फ बोर्ड के दायरे को सीमित करने और उसकी हर एक क्रियाकलाप को सार्वजनिक रखने और साथ ही उसकी संपत्तियों और उसके खर्च आदि की जानकारी को भी सार्वजनिक करने और सभी मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का फायदा दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लेकर आई, जिसको लेकर जेपीसी की मीटिंग में फाइनल निर्णय करने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन विपक्ष लगातार इस संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहा है और इसको लेकर लगातार अनर्गल बयानबाजियां भी की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर साधु संतों की तरफ से भी सनातन धर्म के लिए सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग की जा रही है और इसके लिए आने वाले 16 नवंबर को दिल्ली में एक विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से साधु संतों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही सरकार को इस मांग से अवगत कराने के लिए भी कदम उठाने पर जोर देते हुए विचार किया जाना है। इसको लेकर बीते 3 नवंबर को मथुरा के वृंदावन स्थित सुदामा कुटी आश्रम में महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में सनातन धर्म संसद की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी से 16 नवंबर को होने वाले सनातन धर्म संसद में शामिल होने का आह्वान किया गया था। एक और जहां संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों के साथ साथ स्वयं मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा कर रहा है, जिसकी असीमित शक्तियों को एक दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया है।
तो वहीं साधु संतों द्वारा सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। ऐसे में मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप वक्फ बोर्ड को लेकर क्या विचार रखते हैं, और साथ ही साधु संतों की ओर से किए जा रहे सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आपका क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।